दोस्तों, आज हम जानेंगे कि साउथ सुपरस्टार विजय को थलपति क्यों कहते हैं। क्या है इसके पीछे का सच, कैसे थलापति विजय अपने विचारों में बाबा साहेब के आदर्शों को ढाल रहे हैं और क्या कारण है कि उनके समर्थक अब उन्हें तमिलनाडु के नए नेता के रूप में देखने लगे हैं। दोस्तों, थलापति विजय एक बड़े सुपरस्टार हैं और साउथ के सबसे मशहूर अभिनेताओं में से एक हैं। विजय का असली नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। वो तमिलनाडु के एक क्रिश्चियन परिवार से आते हैं और इस वजह से उनके नाम में जोसेफ शामिल है। परंतु पिछले कुछ समय से उनकी सोच में जो बदलाव आया है वह उनके फैंस और पूरे तमिलनाडु को नई उम्मीद दे रहा है। विजय ने अपनी राजनीति की शुरुआत बाबा साहेब अम्बेडकर और पेरियार के विचारों को आत्मसात करके की है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह समाज में किसी भी प्रकार की असमानता और भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। थलापति विजय का कहना है कि तमिलनाडु की जनता को एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो समाज को एकजुट कर सके और उनके लिए यह नेता कोई और नहीं बल्कि बाबा साहेब और पेरियार के सिद्धांतों को अपनाने वाला होना चाहिए। थलापति विजय ने अपने दिल की गहराई से बाबा साहेब के विचारों को अपनाया है और उनके कट्टर फैन हैं। जी हाँ, वह अपने अभिनय से सिर्फ लोगों का मनोरंजन ही नहीं कर रहे बल्कि अब वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हुए जनता के लिए एक नई राह तैयार कर रहे हैं। अब बात करते हैं थलपति शब्द के बारे में। थलपति का अर्थ तमिल में कमांडर या लीडर होता है। उनके चाहने वालों ने उन्हें थलपति का नाम दिया है, जो कि उनकी एक नायक जैसी छवि और लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। मगर उनके विरोधियों को ऐसा लगता है कि विजय ने अपना नाम थलपति रखा है क्योंकि उनके नाम में जोसेफ होता तो लोगों को पता चलता है कि विजय क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक रखते हैं और उसका उनके फिल्मी कैरियर और राजनीति में असर पड़ता। इसलिए जोसेफ विजय थलपति नाम का अपना राजनीति के लिए उपयोग कर रहे हैं। 2014 के बाद सिर्फ देश में हिंदुओं के हित की बात हो रही है और मुस्लिम, ईसाई और दलितों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी उनकी विरोधियों की थलपति नाम पर राय है और एक तरफ उनके फैंस मानते हैं कि विजय तमिलनाडु के युवाओं के असली नेता और प्रेरणा हैं। जिस प्रकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने सामाजिक और राजकीय क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति की थी, उसी प्रकार विजय भी समाज से भेदभाव को मिटाना चाहते हैं। विजय ने राजनीति में कदम रखने की घोषणा की है। उनकी नई राजनीतिक पार्टी का मकसद तमिलनाडु के लोगों की समस्याओं का समाधान करना और हर वर्ग की सेवा करना है। उन्होंने खासकर समाज के उन लोगों की मदद का वादा किया है जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं, जिनमें दलित समाज भी शामिल है। विजय के लिए ये पार्टी केवल चुनावी अभियान का हिस्सा नहीं है बल्कि समाज को सही दिशा में ले जाने का एक तरीका है। उनके अनुसार वे अपने मूल्यों का पालन करते हुए निस्वार्थ रूप से काम करना चाहते हैं। उनका मानना है कि उनकी पार्टी भी गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों की सेवा करेगी। व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, उसकी पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए। ये थलपति विजय ने साबित कर दिया है। तो दोस्तों, ये था साउथ के सुपरस्टार विजय के असली नाम और उनके राजनीतिक दृष्टिकोण पर एक नजर। आप क्या सोचते हैं? विजय का राजनीति में आना तमिलनाडु और वहां के लोगों के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।